आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। जनपद रामपुर की मिलक तहसील अंतर्गत वफादार गांव में बिजली के तारों से आग लगने से किसानों की लाखों रुपए की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तहसीलदार अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पहले दमकल की गाड़ी को सूचना देकर बुलाया गया, उसके बाद मिलक प्रशासन को सूचना दी गई। इस दौरान पीड़ित किसान ने बताया कि उसके पास जो भी फसल थी वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार किसानों की किस तरह मदद करती है। जय हिंद। चौकी के सर अंतर्गत सर एक वो चौकी अंतर्गत सर एक आग लगी है खेत में सर। ये शायद सुनते हैं सिंहपुरा और ये देवी खोड़ का एरिया पड़ता है। सर आप यहाँ मौके पर पहुंचे सूचना के बाद, तो सर क्या आप बताना चाहेंगे क्या हुआ सर यहाँ? एसडीएम साहब से मुझे सूचना मिली थी कि सिरई बड़ा गांव में आग लगी है। सबसे पहले मैंने फायर स्टेशन सूचना दी, इंस्पेक्टर साहब जो मिलक हैं उनको सूचना दी और अपने जो कर्मचारी हैं हमारे लेखपाल राजस्व निरीक्षक उनको सूचना दी और मैं स्वयं भी यहाँ पहुँचा। तो यह पाया कि 5-6 लोग हैं उनके खेतों में आग लगी है। लेखपाल जी आ गए हैं, जांच कर रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं कि कितने रकबे में आग लगी है और कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद मंडी समिति से जो मुआवजा मिलता है वो उनको दिलवाया गया। सर किस कारण से आग लगी है सर यहाँ? किस कारण से आग लगी है, यहाँ जो खेत मालिक हैं उनका कहना है कि विद्युत लाइन से आग लगी है। मेरे द्वारा जो जेई हैं उनसे बात की गई, उनके द्वारा बताया गया कि सुबह से लाइन उनकी चल नहीं रही है। तो ये जांच का विषय है, जांच से ही पता चलेगा कि लाइन चल रही थी या नहीं चल रही थी। जी सर, उन्होंने कहा कि लाइन सर नहीं चल रही थी, बंद थी, स्विच मतलब लॉकडाउन था। जी जी। तो शट डाउन के बाद फिर आग कैसे आ गई लाइन में सर, कैसे हो? उनके यहाँ रजिस्टर रहता है, रोस्टर रहता है, कब विद्युत सप्लाई चल रही थी कब नहीं चल रही थी, तो रजिस्टर देखा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा जांच का विषय है जी। वो रजिस्टर से पता चलेगा कि विद्युत सप्लाई उनकी यहाँ जारी थी या नहीं जारी थी। तो सर ये कितने ज़मीन से लगभग होगी? ये अभी हम पैमाइश करवा रहे हैं। 5 या 6 लोग हैं जिनके खेतों में आग लगी है। पैमाइश के बाद ही पता चल पाएगा एक्चुअल पोजीशन की कितने रकबे में फसल का भी नुकसान हुआ। फिर फायर ब्रिगेड के विषय में आई थी फिर लौट गई क्या? हाँ, फायर ब्रिगेड के बारे में ये पता चला कि फायर ब्रिगेड जो है रास डंडिया तक आ गई थी, लेकिन जिस व्यक्ति द्वारा आग लगने की सूचना दी गई थी उसी व्यक्ति द्वारा फायर स्टेशन वालों को ये बता दिया गया कि आग बुझ गई है और गाड़ी फिर वहाँ से वापस लौट गई। लेकिन अभी कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत धुआं दिखाई दे रहा था, तो प्रिकॉशन के तौर पे दोबारा उसको बोल दिया गया है कि आ जाएं और बिल्कुल पूरी तरीके से कहीं भी कोई धुआं वगैरह ना रहे, पानी का कायदे से छिड़काव कर दें। ठीक सर। क्या हुआ है आज आपकी तरफ? साहब मैं तो गया हुआ था बिलासपुर। जैसे ही मैं घर आया हूँ तो मुझे ये मालूम पड़ा कि आग लग गई। वहाँ पे साइड से कंप्लेंट चल रही थी, वहाँ एक ड्राइवर था। ड्राइवर ने ये बताया ये खंबे के ऊपर से लगी आग। जी, तो खंबे से आग लगी है तो हम लोग भागे वहाँ से, ट्रैक्टर हमारा फंस गया आग में। कहाँ सर आप रहते हैं बताइए? सिलई बड़ा गाँव। आपका कितना सर टोटल खेत है, कितने बीघा आपकी ज़मीन है? मेरे पास करीब लड़का है और हमने 15 एकड़ ज़मीन है। 15 एकड़ ज़मीन आपकी? तो कितनी ज़मीन में आपकी जो गेहूं की फसल खड़ी थी कितनी जली है वो? हमारा तो सर टोटल मामला खत्म है। हमारा तो चारे के लिए नहीं बचा कुछ भी। इसमें क्या भूस के लिए किस समय की घटना है ये लगभग हम करीब ना इस टुकड़े में हमारी 15 एकड़ जगह फंसी है इस वाले भी। ये किस समय घटना किस समय की ये कह रहे हैं? कितने टाइम आग लगी? ये 2 बजे के 1:30-2 बजे की। हाँ, 1:30 और 2 के बीच में। अच्छा, कुछ आपकी जमीन ऐसी थी जिसमें गेहूं कट चुके थे, उसमें आग लगी है? ऐसा था, इसमें हम 1:30 बजे हम लोग भाई हैं शरीक। हमारा अलग का 15 एकड़ है, बाकी हमारा लगभग रकबा जो है वो 40 एकड़ का है। ठीक है। तो इसमें के 2-3 एकड़ जगह जो थी उसमें हमारा रकबा कटा हुआ था। जी नहीं, कितने बीघा गेहूं जो कट चुके थे उसमें भी आग लगी है? हाँ जी, वो मलबा सब जल चुका उसका। कोई चारे के लिए नहीं बचा जानवरों के लिए। 6 भैंसे हैं मेरे पास। क्या कारण आग लगने का कारण क्या है ये बताइए? ये सर हमें तो ये बताया जा रहा है कि बत्ती से लगी, लाइट से। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि सप्लाई काट दी गई। सप्लाई में जब देखा गया मौके पे तो एक फ्यूज लग रहा है वहाँ पे, और वो जिस खंबे से बता रहे हैं कि वहाँ चील थी बैठी हुई, चील से वो आग हुआ है। इस समय चील मौजूद थे। अच्छा, कितने आपके पड़ोसी हैं, खेत मालिक हैं, इनके खेत में आग लगी है, कितनी एकड़ फसल जली है? ये लगभग मेरे हिसाब से 50 एकड़ 45 एकड़ लगभग में है। कितने किसान होंगे इसमें लगभग? इसमें 4 लोग तो हम ही हैं
जी। तो दो तीन लोग और थे। कौन कौन है आप 4 लोग कौन कौन है? हम जीत सिंह है, हाँ। मेरा नाम निशान सिंह है, और जरनैल सिंह, जसविंदर सिंह। ये कहाँ के निवासी हैं? ये सिलईबड़ा गाँव सिंहपुरा का मजरा लगता है जी। अच्छा, बाकी अदर कौन से हैं किसान, क्या नाम उनका, कहाँ रहते हैं वो? अदर जो भी हैं वो भी सिंहपुरा के ही हैं। एक तो मग्गर सिंह और पाल सिंह का भाई भजन सिंह है, और एक बच्चन सिंह है। तो क्या कार्रवाई की आपने? कोई प्रशासन का आदमी पहुंचा है? क्या आप क्या कार्रवाई हुई? प्रशासन तो सर पहुंचा हुआ है यहाँ पे जी। इस समय मौजूद है प्रशासन, ऐसा नहीं है प्रशासन जो हमारी मदद करेगा। क्या तो क्या आश्वासन आपको दिया है प्रशासन ने आपको? प्रशासन तो हमें कह रहा है कि आपको मदद मिलेगी, हम तो ऊपर वाले का सारा मान के चल रहे हैं, हमें तो जब मिल जाएगा तभी कुछ है। अच्छा, कितना नुकसान आपका हुआ? कितने रुपए की अनुमानित लागत क्या होगी? अनुमानित लागत तो बहुत लंबी है सर जी। 1 एकड़ में लगभग हमारा गेहूँ जो है 22 कुंटल का निकलता था जी। अब 22 कुंटल के हिसाब से आप 40 एकड़ का मलबे वो जोड़ लीजिए कितना बनता है। हमसे तो हमारा तो मुंह ही जला पड़ा है, बजा बजा के ना आग ही निकल रही मुंह में से। अच्छा, आपने किसके साथ आग बुझाई आपने? कुछ तो झांपे लगे हुए थे, कुछ ट्रैक्टर 20-25 ट्रैक्टर थे जो चारों तरफ के गांव के पड़े हैं। लोगों ने हमारे बहुत मदद की, ऐसा नहीं है। हमारा एक ट्रैक्टर बंद हो गया था बीच में आगी में, तो वो जल रहा था, आगी लग चुकी थी, तब ट्रैक्टर दूसरे आए, उन्होंने चारों तरफ उसको जोत दिया तो ट्रैक्टर बचा लिया। इस समय तो हमारे संकट की घड़ी में है। अब क्या मांग है आपकी, बताइए? हमारी तो मांग यही है जो हम सरकार हमारी मदद करे, और आगे भी हम खेती काम चला, हम तो आगे के लिए हम कैसे धान पालेंगे और कैसे धान लगाएंगे जब हमारे पल्ले ही कुछ नहीं होगा। हम तो पैसे ही दबे हुए हैं, हमारे पास तो कर्ज के तो पैसे ही ढेर लगे पड़े। पिछला कर्ज तो सरकार का हमारा उतना नहीं, इधर फसल हमारी जल गई, हम कहाँ से देंगे? क्या मांग है सरकार से आपकी, ये बताइए? सरकार हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा कर्ज भी माफ़ किया जाए और हमें मुआवजा दिया जाए। और किसी का है क्या? नहीं वहाँ पर आग लगी है बड़े गांव में किसी क्षेत्र में, ये क्लियर नहीं था उन्हें। तो पहले हमने वहाँ के प्रधान जी से बात की, मैं भी अभी नया आया हूँ 10-15 दिन पहले, तो वहाँ पता किया, चारों तरफ गांव में गए, बाइकों से घूमते रहे, फिर जानकारी मिली कि ये सिंहपुरा क्षेत्र में और इसके कपनेरी के बीच में आग लगी है, शमशान घाट के पास में। सर, सुना है कि फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच गई थी, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, वापस चले गए। सिलई बड़ा जानकारी नहीं कौन सा कस्बा पीछे पड़ता है, ये डंडिया तक गाड़ी आ गई थी। तो जो कॉलर था उससे ही जब उन्होंने फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा गाड़ी आग बुझ गई है, तो वो वापस चले गए। लेकिन हमने दोबारा से जब देखा गाड़ी नहीं आई, बात हुई, तब हमने दोबारा से कहा गाड़ी अभी आ रही है। तो सर, अब क्या स्थिति, गाड़ी पहुंची है क्या? आप कोई कार्रवाई करेगी फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड आएगी, अब जो कहीं धुआं की जो शिकायत है या जो है उसको बुझवाएंगे, बिल्कुल आएगी गाड़ी, बिल्कुल आएगी। अभी सर आपके फोन पर सर संपर्क हुआ, आपने बात की है? हाँ। तो क्या पहुंचेंगे या हाँ, चलेंगे? नहीं आ रहे हैं, गाड़ी वो आगे रास्ते में है। इसके असल में बिलासपुर से गाड़ी आती है, तो बिलासपुर से आई थी, तो यहाँ से 2 कॉल उन्होंने जो है कह दिया, कंफर्म उन्होंने किया कि आग बुझ गई है, तब वो वापस चले गए। अब वो वापस आ रहे हैं, और जो भी है, जहाँ जो भी थोड़ी बहुत अगर कोई धुआं या आए तो उसको बिल्कुल बुझाया जाएगा। तो अब क्या स्थिति है वर्तमान में इस समय? अभी तो फिलहाल आग तो नहीं है, कहीं धुआं कहीं अगर है तो उसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और गांव वालों ने बहुत मेहनत की है, और इन्होंने जो जिनके खेत जले हैं ट्रैक्टरों से और सब ने मिलकर, स्थानीय लोगों ने, संभ्रांत व्यक्ति भी आ गए हैं, सभी लोग, सबने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। हमको जैसे ही सूचना मिली, हम जितना जल्दी हो सकता था पूरी चौकी हम लोग आए तत्काल। तो सर, क्या संज्ञान में आपका है, कितने एकड़ सर जमीन में खड़े गेहूं की फसल जली है, और कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने किसानों का? अब इनके ही आधार पर मैं बता सकता हूँ, मुझे ज़्यादा उसके राजस्व के बारे में तो जानकारी नहीं। बता रहे हैं कि 40 एकड़ के आसपास नुकसान हुआ, ये लोग कह रहे हैं। बाकी लेखपाल साहब पैमाइश करेंगे और उसके आधार पर वो बताएंगे कितना नुकसान हुआ है।